Recording in progress. सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन नंबर 54 तक अपलोड कर दिया है इंटीग्रेशन चैप्टर, और आज मैं क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 55 हिदांश गुप्ता बुक चैप्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन है 1/x² और log a² प्लस x² dx। तो जब भी लॉग आता है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, ठीक है ना। या तो डेरिवेटिव देख लें लॉग का, कहीं बैठा तो नहीं। यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो 1/a² प्लस x² आ जाएगा। वो तो आप डेरिवेटिव दिख नहीं रहा, तो बाई पार्ट्स लगा देंगे और लॉग जाएगा डेरिवेटिव में और x² जाएगा इंटीग्रेशन में। क्यों डेरिवेटिव में जाएगा? क्योंकि इंटीग्रेशन कर देंगे अगर, तो किसी का आंसर लॉग नहीं है ना, समझ रहे हो। अगर इफ आई डू log x dx, तो ये आंसर मुझे पता है कि x log x माइनस x आएगा बाई पार्ट्स करके, आई नो। बट किसी फॉर्मूले लिस्ट में आंसर डेरिवेटिव किसी का आंसर log x नहीं है, सो हम इंटीग्रेशन log x नहीं निकाल सकते। समझना भाई। सो बाई पार्ट्स ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सो log a² प्लस x² ऐसा रहेगा, और इंटीग्रेशन लिखेंगे 1/x² dx का, फिर माइनस डेरिवेटिव करेंगे किसका, log a² प्लस x² का, और चेन में ही 1/x² का इंटीग्रेशन करके फिर एक बड़े वाले का बड़ा सा आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो नेगेटिव आएगा, और -2 + 1 कितना हो गया -1, तो नीचे आ जाएगा, ठीक ना। ऐसा log a² प्लस x², इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, कितना आएगा 1/a² प्लस x², फिर चेन के हिसाब से आ जाएगा 2x, और इसका अभी बताया मैंने -1/, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/x dx, तो x कट गया। अब इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। log x² प्लस a² अपॉन x माइनस, ये आपका आंसर है। प्लस सी तो आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 56 सिंपल इंटीग्रेशन पूछा हुआ है log 1 + x² का, तो आप पॉज करके अपने आप ट्राई करिए, बाई पार्ट से हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर 1 साइलेंट है, यहाँ पर 1 साइलेंट है, तो 1 का हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन और log का होगा डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो log 1 + x², 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, बड़ा वाला सांप, डेरिवेटिव कितना होगा log का, पहले log का डेरिवेटिव कर लिया, फिर अंदर जाएंगे तो 1 का हो गया 0, x² का हो गया 2x, और 1 का इंटीग्रेशन कर दिया x, ऐसा dx, ठीक है। सो ये हो जाएगा x log 1 + x², यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, और x² नीचे +1 है ना, तो +1 -1 जुगाड़ कर लिया ऊपर, है ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x log 1 + x² -2 टाइम्स ऑफ, एक हो जाएगा 1 dx, ये वाला पार्ट, ठीक है। और माइनस में इंटीग्रेशन करना है x² प्लस 1 का, ये अगेन वही वाला फॉर्म आ गया 1/a tan इनवर्स x/a वाला, तो x log 1 + x² -2 टाइम्स ऑफ 1 का हो गया x, इसका हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, सो सिंप्लीफाई करने पर x log 1 + x² -2x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर है। बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर दे रखा है इंटीग्रेशन cos θ log
tan थीटा बाई 2 डी थीटा। भाई लॉग अगेन फिर देखा तो कहाँ जाएगा ये, साइलेंट में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में जाएगा। सो रखते हैं लॉग tan थीटा बाई 2 इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा माइनस डेरिवेटिव कर लेते हैं लॉग का, तो 1/tan थीटा बाई 2 लॉग का डेरिवेटिव हो गया। अब tan का कितना होगा, sec² थीटा बाई 2, फिर थीटा बाई 2 कितना होगा 1/2। पहले इसका किया फिर tan का किया फिर इसका किया ना, चेन के हिसाब से, ठीक है। और इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा का बाकी है, और डी थीटा ये पूरे का जो भी आएगा। सो cos का हो गया इंटीग्रेशन sin थीटा, और log tan थीटा बाई 2 ऐसा, माइनस यहाँ पर हाफ, भाई sec² क्या हो जाएगा 1/cos² थीटा बाई 2, ये हो जाएगा sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और cos का हो गया sin थीटा डी थीटा, ठीक है ना। डी थीटा ये वाला डी थीटा है, यहाँ देखोगे cos कट गया, ये 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, मतलब 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा sin डबल sin थीटा। तो मैं सब बोल सकता हूँ कि आ गया, ये सभी जो है वो कट जाएंगे, ठीक है। सो फाइनली क्या बचेगा sin थीटा log tan थीटा बाई 2 माइनस सिर्फ बचा है डी थीटा, ओके। ये कितना हो गया थीटा, सो sin थीटा log tan थीटा बाई 2 माइनस थीटा प्लस सी, क्या आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, sin थीटा log आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा डी थीटा। अच्छा, sec थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है sec tan, ठीक है। तो sec tan का इंटीग्रेशन कितना होगा sec थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा कितना होगा log sec tan, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा कोई पूछे तो क्या आ जाएगा log sec थीटा प्लस, तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा sec थीटा, सिंपल है ना। 1/sec प्लस 10, sec का हो गया sec 10 प्लस sec² थीटा, sec कॉमन sec प्लस 10 कट गया, ठीक है ऐसा। तो दिख गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका, ओके। सो इसका हम लोग डेरिवेटिव ले जाएंगे इसको, बस ये सिंपल, और साइन को ले जाएंगे इंटीग्रेशन में। सो log sec प्लस tan थीटा कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस cos थीटा, सिंपल, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पीछे तो लिखोगे आप sin थीटा, उसका लिख दिया मैंने माइनस cos थीटा, और log sec प्लस 10 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा sec थीटा, ठीक है। सो ये हो गया आपका 1, सो इसका आ जाएगा थीटा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा थीटा, और माइनस log sec प्लस 10 इंटू cos थीटा प्लस थीटा। तो वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। 59 इंटीग्रेशन log cos x अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये क्या लिखा हुआ ध्यान से देखा जाए तो
सेक्स स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स dx। ओके, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन में, ये जाएगा डेरिवेटिव में, वही लॉग हमेशा डेरिवेटिव में जाएगा। सो लॉग कॉस एक्स और इंटीग्रेशन कितना होगा सेक्स स्क्वायर का 10x, फिर माइनस कितना हो गया लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, प्लस हो गया, और ये लिखा हुआ है 10x इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स का। तो 10 स्क्वायर आ रहा है दो बार, ये कितना आ रहा है 10 स्क्वायर एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, होता किसका है सेक्स स्क्वायर एक्स का। तो इसको हम किस में ले आएंगे सेक्स स्क्वायर एक्स -1 में, इसका हो जाएगा 10x माइनस एक्स। ठीक, तो इसका हो गया इंटीग्रेशन 10x माइनस एक्स और 10x log cos x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, वही इंटीग्रेशन sin x log 10x dx है। तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा log 10x का, ये हो जाएगा 1/10x, और 10x का हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका, और साइन का हो गया आपका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। लिखता हूँ इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये लिखा हुआ है 1/cos स्क्वायर एक्स। सो साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा। ओके, लिख लेते हैं। सो साइन का, एक मिनट, log 10x अभी पहले कांस्टेंट रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन लिखूं यहाँ पर माइनस कॉस एक्स ऐसा लिखा, और log 10 का डेरिवेटिव कितना आया 1/sin x cos x। ठीक है, सिंपल हो गया सवाल। 1/sin कितना हो गया cosec, cosec कितना होता है इंटीग्रेशन ln cosec माइनस cot, ऐसा माइनस cos x log 10x। अब उसने हाफ एंगल में दे रखा है, सो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है ln 10x/2 भी होता है। ठीक है ना, सो नहीं मालूम चल रहा तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ln 1/sin और cot कितना होता है cos x/sin x। ओके, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो 1 माइनस कॉस टू थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब डब हाफ हो गया, और साइन एक्स कितना हो गया 2 साइन x/2 कॉस x/2, दिखा 10x/2 आ गया ln के अंदर। ऐसा स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट 61, इंटीग्रेशन करना है cos 2 थीटा और log क्या लिखा हुआ ये cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, सो cos 2 थीटा जो हो जाएगा
तो देखो क्या है, cos टू थीटा डी थीटा है, तो किसका डेरिवेटिव होता है cos टू थीटा sin टू थीटा का, ठीक है। सो sin टू थीटा को मैंने ले लिया t और डेरिवेटिव कर दिया cos टू थीटा 2 टाइम्स डी थीटा इक्वल टू डी टी। सिंपल। ओके, सो cos टू थीटा डी थीटा जो होगा वो डी टी बाई 2 हो गया, डी टी बाई 2। और log जो है, यहाँ पर मैंने क्या किया, sin टू थीटा को मुझे t रखना है, सो cos थीटा प्लस sin थीटा को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया cos थीटा प्लस sin थीटा से और cos थीटा प्लस sin थीटा से। क्यों? बिकॉज मुझे फॉर्मूला पता है कि cos माइनस साइन cos प्लस साइन होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जो बन जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और 2 साइन थीटा cos थीटा साइन टू थीटा। और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो मैं लिख पाऊंगा इसको 1 प्लस टी, साइन टू थीटा टी है, और cos टू थीटा क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा का होल स्क्वायर का रूट। क्लियर है? तो बस यहाँ लिख दिया मैंने 1 प्लस टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा। लॉग ए माइनस लॉग ए अपॉन बी की मैंने लगा दी रूल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। सिंपल। अच्छा, जैसे मान लो log x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x log x माइनस एक्स ना। तो अगर मैं x प्लस कोई नंबर ले आऊं, लेट से अल्फा वेरिएबल, तो इसका भी आप बाई पार्ट से करेंगे, वन को इंटीग्रेशन लेके log को डेरिवेटिव लेके। सो ये हो जाएगा आपका x प्लस अल्फा log x प्लस अल्फा माइनस एक्स है। इसको आप रिमेंबर में याद कर लीजिए। सो log 1 प्लस टी लीनियर अंदर है, सो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 प्लस टी log 1 प्लस टी माइनस टी। क्लियर? बताओ, इस पे आते हैं। log 1 माइनस टी का स्क्वायर का रूट है। ओके, सो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है, सो यहाँ लगा दिया हमने बाई पार्ट्स, ठीक है ना। बाई पार्ट्स लगा दिया, मतलब वन जाएगा इंटीग्रेशन में, लॉग जाएगा डेरिवेटिव, क्योंकि लॉग का हम कुछ कर सकते भी नहीं है ना लॉग के ऊपर। सो वन डी टी का हो गया इंटीग्रेशन 1, सो टी बचा log 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर पीछे जाएंगे, सो पहले डेरिवेटिव हो गया इसका, डेरिवेटिव कितना हो गया, log का डेरिवेटिव हुआ, फिर डेरिवेटिव कितना हुआ रूट का, तो ये हो गया 1 अपॉन ऐसा, log का हो गया, फिर इसका हुआ रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर अंदर जाओगे तो माइनस 2t आएगा। क्लियर? dt ऐसा। सो ये जो t है इनको तो कम बैक करना ही पड़ेगा अपने वापस से, तो 1 प्लस साइन 2t लिखा हुआ, साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, और log 1 प्लस साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, माइनस साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, माइनस ओपन कर दिया साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट, यानी कि cos 2 थीटा लिखा हुआ है ना। मैं ऐसे जा रहा हूँ, एक्स वो बोलो 1 प्लस माइनस 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 2 2 कट गए, तो माइनस ही आना है, इंटीग्रेशन टी अपॉन, और हाँ 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 1 का भी इंटीग्रेशन बाकी रह गया, तो टी आएगा ना वो। ये तो हमने जो लिखा था वो डेरिवेटिव लिखा था, पर मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन भी तो होता है 1 का, वो टी वो बाकी रह गया था ना। हाँ, तो टी स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर, रूट रूट 1 हो जाएंगे ना, ठीक ठीक।
ठीक है, सो मैंने क्या किया, इस प्लस यहाँ रखकर यहाँ पर माइनस को यूज कर लिया। क्लियर था? ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो क्या लिखा हुआ है, हाफ 1 प्लस साइन टू थीटा और लॉग, अच्छा चलो ठीक है लिख देता हूँ अभी, लॉग 1 प्लस साइन टू थीटा, लॉग 1 प्लस साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा लॉग कॉस टू थीटा, और फिर ये लिखा हुआ है प्लस माइनस टी स्क्वायर था ना, वहां पे मैंने 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 को मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, माइनस टी स्क्वायर तो मैंने बैलेंस रखा ही है ना, प्लस करके वाला जो था वो। ठीक है, आते हैं सवाल पे। सो यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये जो log 1 प्लस साइन टू थीटा है और ये साइन टू थीटा है, तो मैंने पहले 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये लिखा हुआ है log 1 प्लस साइन टू थीटा। फिर यहाँ पर मैंने साइन टू थीटा कॉमन निकाला, सो यहाँ लिखा हुआ है log 1 प्लस साइन टू थीटा, और ये वाला टर्म माइनस log cos टू थीटा ना, इनको देख लिया मैंने कॉमन लेके, फिर माइनस साइन टू थीटा बचा हुआ है, और इस पार्ट को जब अलग करेंगे तो 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, तो यहाँ पर आएगा t, और पीछे जाएंगे इधर तो 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। इसका कितना होगा इंटीग्रेशन, ये 1 अपॉन एक्स माइनस स्क्वायर है, तो लॉग एक्स माइनस अपॉन एक्स प्लस है। ओके, कर लेंगे लॉग 1 प्लस साइन टू थीटा, ये t और माइनस साइन टू थीटा कट गया, क्यों, t भी क्या है, साइन टू थीटा ही है, कैंसिल। यहाँ लिखा हुआ है साइन टू थीटा लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a अपॉन b, ये क्या बन रहा है 1 प्लस साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा ऐसा। फिर ये बचा हुआ है प्लस 1 अपॉन 2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a। क्लियर, सो ये हो गया 1 अपॉन 2a लॉग 1 प्लस साइन टू थीटा, फिर इसको हाफ से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ साइन टू थीटा, अच्छा लॉग 1 प्लस साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा, ये लॉग लगा हुआ था ना, ये कितना था, ये पहले से ये था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस माइनस, तभी तो ये आया एक्सपांड करके, तो वापस कम बैक ये आ जाएगा कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन, यही ठीक है ना, कॉस प्लस साइन लॉग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है हाफ, सॉरी हाफ, फिर हाफ, यहाँ 1/4 हो जाएगा ना, क्योंकि पहले से ही हाफ है 1/4, और ln क्या लिखा हुआ है साइन टू थीटा माइनस 1 अपॉन साइन टू थीटा प्लस 1 ऐसा। अच्छा ठीक है, इसको और इसको देखा, इसमें से हाफ कॉमन निकाल लिया, ठीक है, सो लॉग 1 प्लस साइन टू थीटा, और यहाँ कितना बचा हाफ ln साइन टू थीटा माइनस 1 अपॉन साइन टू थीटा प्लस 1। ठीक है ऐसा, और ये जो नंबर है ये तो ऐसे ही आप पीछे हाफ साइन टू थीटा ln कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
ओके ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो हाफ है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो प्रॉपर्टी हाफ पावर पे ले गया, और फिर इसको वापस से हटा के ये लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पावर यूज हो गया ना मेरा। अच्छा, तो हाफ क्या लिखा हुआ है, हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी लगाया, तो देखा लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, लॉग ए प्लस लॉग बी लगाया, लॉग ए इंटू बी, 1 - sin 2 थीटा ही बोल लो, यहाँ पहले घुमा देना, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 + sin 2 थीटा। तो ये पावर कट जाएगा, ये सेम टू सेम ही लिखा हुआ है, तो क्या बचा, हाफ ln, समझ आ रहा है, कट गया, एक रूट बचा ऊपर, रूट इंटू रूट, 1 - sin2 2 थीटा, दैट इज cos2 2 थीटा, ऐसा। और ये क्या बन गया, हाफ ln cos थीटा। आप देखो, कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे मैंने 1 - कैसे लिख दिया, यहाँ मॉड चल रहा है, तो मैं पहले ही घुमा सकता हूँ ना, यहाँ पर पहले ही घुमा दिया मैंने, 1 - sin 2 थीटा अपॉन 1 + sin 2 थीटा कर दिया, ठीक है। और ये और प्लस ये तो कांस्टेंट था ना, ये तो पीछे पीछे चल ही रहा है, तो ये प्लस ये अपना आंसर है। क्लियर, दिस प्लस होल दिस, मैंने बस इसको इस पूरे को सिंप्लीफाई किया था यहाँ पर पीछे। ओके, क्लियर, तो अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट करते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 62, लॉग x + 1 + x² है रूट में, नीचे √1 + x² है dx, ऐसा। तो भाई लॉग का डेरिवेटिव देखा, याद कर लेना आप, इसका डेरिवेटिव यही dx अपॉन √1 + x² ही होगा। कैसे, इसको t ले लिया, डेरिवेटिव किया, पहले नीचे गया, नीचे गया, डेरिवेटिव x का हो गया 1, इसका डेरिवेटिव हो गया 1/2√x, और 1 + x² का हो गया 2x, ठीक है। तो यहाँ से 2 कट गया, एलसीएम लिया, तो √1 + x² + x अपॉन, क्लियर है, ऐसा है, कैंसल। मैं वही बोला था आपको मैंने, dx अपॉन दिस, ऊपर dt पड़ा हुआ है, तो लिखा क्या हुआ है फाइनली, t dt लिखा हुआ है, आंसर कितना हो जाएगा, t²/2 + c, और इस t² log x + √1 + x² का होल स्क्वायर बाई 2, पर log तो पसंद नहीं है, पावर आगे फेंक देगा। एक मिनट, मैंने गलती कर दी, ये होल स्क्वायर है, पावर इनपुट में नहीं, होल स्क्वायर है ना, ये तो नहीं कर पाएगा आगे, दिस इज योर आंसर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 63, 63 में क्या है, हाँ ये अच्छा सवाल है, x² + 1 है,
लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स, और नीचे लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 dx। ठीक है, तो करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक इसमें से एक x जो है वो ऐसे लिखकर यहाँ लिख दिया 1/x³। ठीक है, और यहाँ पर खेला मैंने लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग माइनस लॉग बी। पॉसिबल ये पावर चढ़ जाएगा ऊपर, लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए अपॉन बी। सो लॉग ए अपॉन बी, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और ये हो जाएगा आपका 1+1/x²। सो इसको मैंने डेरिवेटिव देखा कि 1+1/x² का अगर हम डेरिवेटिव मान ले तो -2/x³ dx = dt आएगा। तो नीचे x को लाना पड़ेगा, तो इससे हमने भीख मांग लिया x की पावर 4 से कि भाई एक x³ रख के एक x दे दो। अब इस x को अंदर डाल दिया। कैसे? तो ये कुछ ऐसा लिखा होगा। फिर जब भी आप पावर को अंदर डालते हैं ना, पावर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर निकला होगा तो पावर कैंसिल हो गया होगा ना। जैसे मान लो अब x² को आपको अब बाहर निकालना है, तो x² के ऊपर हाफ लग के बाहर आएगा, तो x हो गया ना, तो अंदर गया तो x² हो गया। सिंपल। सो ये भी क्या लिखा हुआ है, 1+1/x², 1/x³ dx ऐसा। सो ये t, सो ये आपका हो जाएगा -dt/2 ना, क्योंकि dx/x³ यहाँ छोड़ दोगे, -dt/2। सो यहाँ लिखा हुआ है -dt/2। ये यूज हो गया। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, √t, और ये लिखा हुआ है log t ऐसा। अब क्या लाएंगे हम लोग, यहाँ पर हम लाएंगे बाई पार्ट्स। सो करते हैं -12 ब्रैकेट में, भाई log t तो साइलेंट रहेगा, और √t का कितना हो गया इंटीग्रेशन, t की पावर 3/2, और 3/2 नीचे भी आएगा। फिर माइनस लॉग का हो गया डेरिवेटिव 1/t, और इंटीग्रेशन कितना हो गया √t का, वही अगेन 3/2/3/2 dt। सो हाफ, मैं लिख देता हूँ, -12 2/3 log t, t की पावर 3/2 ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर 3/2 और 1 है, तो कितना बचा, ये बच गया आपका हाफ √t बचा, √t बचा दोबारा, और ये लिखा हुआ है 2/3। सो ये अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर ही सीधा, -1/3 t√t, ये क्या लिखा हुआ है, t√t लिखा है ना, log t प्लस माइनस माइनस प्लस 2 कट गया 1/3, √t का अगेन इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ, तो t की पावर 3/2 और 2/3 आएगा। ठीक है ना। सो ये हो गया -1/3, और t आपका क्या था, t ये था। सो t√t, t की पावर 3/2 बोल दो सीधा, तो 1/x² की पावर 3/2 एकदम बाहर ले गया, क्योंकि यहाँ पर भी है वो और यहाँ पर भी है ना, तो कॉमन ले लिया, मोबाइल नंबर से भी कॉमन ले लिया। यहाँ कितना लिखा हुआ है, log t, t कितना है वही अगेन वापस से 1+1/x², और माइनस फिर बैलेंस करना है 2/3, हो गया ना, 2/9 प्लस 2/9 प्लस ऐसा।
थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि उसने पीछे और सिंप्लीफाई किया है इसको। करें तो उसने 2/3 को प्लस रखा है तो उसने जरूर 1/3 माइनस वन डाल दिया होगा, तो 2/3 पहले शिफ्ट हो जाएगा आगे, है ना। माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/3 प्लस हो गया, ये पीछे चला गया ना, पीछे पीछे चला गया ये लॉग, और x² + 1 क्या लॉग 1 प्लस ये जो था, ये जो टर्म था वो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लॉग x² + 1 माइनस लॉग x², ये लिखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर इसको भी थोड़ा देखा तो x² + 1 अपॉन x² की पावर लिखा हुआ है 3/2। सो जब x² बाहर आएगा तो x³ आ जाएगा ना, तो 1/3 x³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा x² + 1 की पावर 3/2। 2/3 माइनस x² + 1 प्लस 2 लोग एक साथ हैं, ये आपका आंसर 64। इंटीग्रेशन sec इनवर्स रूट x dx। अब sec इनवर्स लॉग हो, उन सबका इंटीग्रेशन नहीं आता क्योंकि डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स cot इनवर्स का, तो ये जाएंगे सब डेरिवेटिव में। पर स्टार्ट करते हैं। सो sec इनवर्स रूट x और 1 का हो गया x, डेरिवेटिव कितना हो गया इसका 1/, पहले sec इनवर्स का लिखा डेरिवेटिव 1/mod x √x² - 1, यानी कि x - 1 ही आया, ठीक है। और फिर रूट x का देखा डेरिवेटिव, तो 1/2 √x, पहले sec इनवर्स का लिखा ये, फिर रूट x का डेरिवेटिव लिखा। अब x, ये भी x है, ठीक है ना, 1 का तो होगा ना इंटीग्रेशन x, तो ये रूट x कट गया, x sec इनवर्स रूट x। अब आप समझ लो कि मॉड रूट x, मॉड में ये ऑलवेज पॉजिटिव ही खुलेगा ना, सिंपल लॉजिक दिमाग लगाओ, तो ये रूट x ही हो जाएगा 1/2 x माइनस की पावर -½ का करना है, लीनियर अंदर है ना, तो जैसे x की पावर -½ करना है वैसे ही करना है। √x - 1 ही आ जाएगा ना डायरेक्ट। क्यों ऐसा डायरेक्ट बोल दिया मैंने, देखो ऐसा लिखा हुआ था ना, ये पूछा था, तो एक बात बताओ, इसका डेरिवेटिव कर लो आप, यही तो आया, खत्म हो गया। सो x sec इनवर्स रूट x माइनस √x - 1 प्लस c, ये आपका आंसर। सिक्सटी फाइव साइन इनवर्स का होल स्क्वायर dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, साइन इनवर्स x का क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर, फिर माइनस डेरिवेटिव कितना हो गया इसका 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स का हो गया 1/√1 - x², मतलब a² - x², और फिर इसको खत्म किया और x का x लिखा हुआ, यहाँ तक कर दिया। अब x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2x 1 - x² साइन इनवर्स x का। अब इसका साइन इनवर्स का कुछ हो सकता नहीं है,
तो ये जाएगा डेरिवेटिव में। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लूं तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा इसका, टू डी टी होगा, टू कट गया, एक्स डी एक्स कितना आ रहा है टी डी टी, मतलब -2 टी डी टी, है ना। यही समझ लो ना, 2x डी एक्स का कितना हो गया 2t डी टी, वो लिख दिया ऊपर, पर नीचे कितना लिखा हुआ है टी, सो -2t आएगा, मतलब -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। सो इसको ले जाएंगे हम लोग डेरिवेटिव में, सो वापस से चेन रूल लगाया, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इसका करना था इंटीग्रेशन, वो कितना आया है, ये कितना आ रहा है -2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसका किया हमने डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो ये आया वापस से -2 टाइम्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो यहाँ पर ये कट गया, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ऐसा माइनस 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 इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 2 dx का, मतलब 2 बाहर निकाल लिया और dx का, तो 2x ही आ गया, -2x -2x प्लस c, तो ये आपका हो गया आंसर। चलो 66। ये थोड़ा सा अच्छा सा, सिक्सटी सिक्स में क्या है, इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स √x अपॉन a प्लस एक्स dx का, रूट के अंदर पीछे अगर x हो, जैसे a प्लस एक्स हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो ऐसी जगहों पर x को हमेशा a टेन थीटा मानो, इसके लिए क्या मानो, x इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा, जिससे हुआ क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर बनेगा, वो सेक्स स्क्वायर बन जाएगा और रूट के बाहर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो लेट x इक्वल टू a, यहाँ पर सिंगल पावर है तो a टेन स्क्वायर मानना पड़ेगा, डेरिवेटिव हो गया a 2 टेन थीटा, टेन का हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो साइन इनवर्स ये लिखा हुआ है a टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखा हुआ है a टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि सेक्स स्क्वायर थीटा, dx हो गया a dx हो गया a, और 2 भी है तो 2a टेन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके, ऐसा 2a साइन इनवर्स टेन स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बचा, साइन बचा सिर्फ, ठीक है ना, और टेन थीटा। अब एक बात बताता हूँ कि अगर सेक्स स्क्वायर थीटा ऐसा है इंटीग्रेशन में, सो टेन थीटा को अगर आप टी लोगे तो ये क्या बन जाएगा डी टी, टेन थीटा को अगर टी लोगे तो सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी बन गया, सो टी डी टी लिखा हुआ है, उसका आंसर कितना हो गया t²/2, आपने टी क्या लिया था टेन थीटा। क्लियर,
10 का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर ना, टेन टी के लिया, टेन को टी ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी बन गया। ये भी सही है। या तो सेक को अगर टी लेते हैं तो सेक टेन टी थीटा डी टी बन जाएगा, तो सेक एक चुरा लिया टी बन गया और सेक टेन बन गया डी थीटा डी टी। ये बना लिखा हुआ टी स्क्वायर बाई टू, ये आ रहा है सेक स्क्वायर बाई टू ऐसा। ठीक है, तो इससे इससे चलते हैं फिर, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, ये थीटा लिखा हुआ है तो थीटा चला जाएगा किसमें, डेरिवेटिव में। तो टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया, सेक स्क्वायर बाई टू। ठीक है ना, अगर आपको डेरिवेटिव चेक चेक करना है देख लो, टू सेक थीटा सेक टेन, सेक स्क्वायर हो गया ना, टेन स्क्वायर करेंगे तो टू टेन थीटा, टेन का हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो भी वही आ रहा है ऐसा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन थीटा का हो गया वन, और थीटा का डेरिवेटिव वन हो गया ना, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू डी थीटा, जो बचा अंदर। तो ये हो गया टू ए थीटा, अच्छा टू टू कट गया कॉमन, हटाओ इसको, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का कितना होगा इंटीग्रेशन, भाई टेन का हो गया सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का हो गया टेन थीटा ऐसा। ठीक है, प्लस सी, सो ये हो जाएगा ए थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए टेन थीटा प्लस सी। अब थीटा क्या है, यहां से पूछ लेते हैं भाई, टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, एक्स बाई ए, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर बाई ए, वन स्क्वायर टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स बाई ए। थीटा कितना हो गया, यहां से टेन थीटा हो जाएगा रूट एक्स बाई रूट ए, तो थीटा हो गया टेन इनवर्स रूट एक्स बाई रूट ए। सो ये हो गया थीटा रूट टेन इनवर्स रूट एक्स बाई रूट ए थीटा। सेक स्क्वायर हो गया वन प्लस एक्स बाई ए, टेन थीटा कितना हो गया, रूट एक्स बाई रूट ए प्लस सी। सो ये ऐसे लेने पर ये ए कट गया, तो ये आ रहा है ए प्लस एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स बाई रूट ए, माइनस यहां से रूट ए कटा तो रूट एक्स ए लिखा हुआ है प्लस सी। ये
66 सही है, तो वेरीफाई करना पड़ता है। ओके 67 में क्या है 10 इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो पीछे एक्स है तो एक्स का ले लिया हमने cos टू थीटा, cos स्क्वायर क्यों नहीं लिया, कि cos स्क्वायर अगर लेता हूँ, मान लो चलो ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन बनेगा, ये बनेगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर कुछ होता नहीं है, सो अटक जाओगे ना। सो एक्स 1 प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस टू थीटा भी हो जाएगा, इसलिए एक्स को क्या ले लिया मैंने कॉस टू थीटा। सो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा -2 साइन टू थीटा डी थीटा। सो ये लिखा हुआ है 10 इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस टू थीटा और 1 प्लस कॉस टू थीटा -2 साइन टू थीटा डी थीटा ऐसा। सो -2 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस टू थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा बचा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 रूट टू कट गए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। और ये बचा आपका साइन टू थीटा डी थीटा, यानी कि -2 थीटा साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, बाई पार्ट से ही होगा। थीटा डेरिवेटिव में जाएगा तो साइन टू थीटा का हो गया इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा बाई 2, ठीक है। फिर माइनस थीटा का हो गया 1, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने पहले, सो ये हो गया -2 माइनस थीटा कॉस टू थीटा बाई 2 प्लस कॉस टू थीटा का अगेन इंटीग्रेशन कितना होगा साइन टू थीटा बाई 2, तो यानी कि बाई 4। सो ये -2 से मल्टी अंदर डाल दिया तो ये हो जाएगा थीटा कॉस टू थीटा, टू कट गया ना, और माइनस साइन टू थीटा बाई 2 ऐसा। अब यहाँ से इससे देख लेते हैं क्या होगा भाई, थीटा कितना हो गया पहले, 2 थीटा कितना होगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, सो थीटा हो गया कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, कॉस टू थीटा कितना हो गया एक्स, साइन टू थीटा कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस सी, सिंपल। 68 क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन। 68 10 इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 dx है, tan इनवर्स एक्स दिखा, ये जाएगा डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx का, माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन बाकी है dx, ओके ऐसा। सो tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर -4, -4 प्लस 1 कितना हो गया -3, और नीचे भी -3 अपॉन एक्स क्यूब आएगा, ठीक है ना ऐसा। ये भी हो गया -1 अपॉन 3x³ और x² प्लस 1 dx, माइनस माइनस प्लस हो गया ना इसलिए।
सो -1/3 x³ tan इनवर्स x, इनका टेंशन नहीं है। क्या किया मैंने, x से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऐसा। फिर मैंने देखा, कुछ नहीं देखा मैंने x³ + x - x³, मतलब मैंने x³ से ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी इसलिए है ये बिकॉज ये मन में थॉट आता नहीं है कि किससे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, और वैसे भी नंबर्स हम सीखे हैं बचपन से, यहाँ तो वेरिएबल से ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। सो इसलिए थोड़ा सा ये ट्रिकी है, पर आई लाइक दिस क्वेश्चंस। अब मैंने बाई पार्ट सॉरी अलग अलग कर दिया, x³ + x एक वाला पार्ट दे दिया इसको, और 1/3 पीछे वाला पार्ट दे दिया मैंने इसको। ठीक है, dx तो आप जानती हो। सो -tan इनवर्स x/3x³। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर मैं x कॉमन निकाल लूं तो x² + 1 कट गया, और x और ये x⁴ कट गया, तो खाली क्या बचा, 1/x³ dx। आसानी से हो गया ये ट्यूशन। यहाँ पर ये 1/x बचा, x² + 1 dx। ओके ऐसा। सो -tan इनवर्स x/3x³, और इंटीग्रेशन कितना होगा इसका, माइनस आ जाएगा, -1/6 2 देगा ना वो, और x³ ऐसा। ये इसमें मैंने क्या किया, x² + 1 - x², मतलब x² से सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, मतलब मुद्दा और समझाने वाली बात क्या है कि अगर हाईएस्ट डिग्री का एक पावर सम कम से कर दो, हाईएस्ट डिग्री का से कर दो, ठीक है। यहाँ पर -tan इनवर्स, और नीचे आएगा 3x³ -1/6x² -1/3 में ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, अलग करोगे तो 1/x। 1/x जो है उसका हो गया इंटीग्रेशन log x, और ये x बचेगा, है ना, कटने के बाद x बचेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अंदर ही अंदर, जिससे कि नीचे वाले का डेरिवेटिव log x² + 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा ना, तो हो जाएगा log x² + 1। सो -tan इनवर्स x/3x³ -1/6x² -1/3 log -½ log x² + 1, ऐसा लिखो। ठीक है, ओके। सो यहाँ लिख दो, नीचे लिख दो। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स x/3x³ माइनस में, फिर -1/6x² -1/3 log x अपॉन लिखा हुआ है x² + 1। समझा ना, पहले पावर में चढ़ा दिया और डिवाइड कर दिया, क्योंकि log a - log b बन जाएगा ना, वो हाफ चला गया पावर में, इसलिए रूट आ गया। सो ये आपका बन गया फाइनली आंसर। एक मिनट वेरीफाई करिए। ठीक है, -1/6x² -1/6, दिस इज योर आंसर 69। 69 क्वेश्चन कैसा है, tan इनवर्स e की पावर x अपॉन e की पावर x dx। तो tan इनवर्स जो भी है वो जाएगा आपका
डेरिवेटिव में। सो ये लिखा क्या हुआ है, e की पावर -x tan इनवर्स e की पावर x dx। तो स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स e की पावर x और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस e की पावर -x। फिर माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि आप जब इसका करोगे इंटीग्रेशन तो कुछ ऐसा ही आएगा, e की पावर -x। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1/1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, और चेन रूल के हिसाब से e की पावर x ऐसा, तो ये 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस e की पावर -x tan इनवर्स e की पावर x, ये लिखा हुआ है प्लस dx/1 प्लस e की पावर 2x। अब इसको अलग से टैकल करते हैं। 1 प्लस e की पावर 2x को मैंने क्या ले लिया t। सो कितना हो गया 2 e की पावर 2x dx इक्वल टू dt। सो dx कितना हो गया मेरे पास, dt/2 e की पावर 2x, वो लिखा हुआ है t-1। क्लियर हो गया। सो इंटीग्रेशन dx वो हो गया dt/2 t-1, और ये हो गया t। क्या सॉल्व कर लेंगे इसको, डिफरेंस क्रिएट करके t-1 कर दिया, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऐसा। इससे क्या होगा, पहला वाला पार्ट कितना बचा, 1 माइनस t-1, 1/t-1। दूसरे वाले पार्ट में बचा 1/t। सो ये हो जाएगा ln t-1 माइनस ln t, और ये हो गया t-1/t हाफ, ठीक है। यानी कि ये हो गया मेरा हाफ ln t। t कितना है, t-1 कितना है, e की पावर 2x, और t कितना है 1 प्लस e की पावर 2x। सो फाइनली मेरा आंसर हो गया माइनस e की पावर -x tan इनवर्स e की पावर x प्लस इसका इंटीग्रेशन जो हमने किया फाइनली वो कितना आ गया, हाफ ln e की पावर 2x/1 प्लस e की पावर 2x प्लस। ओके, इसने x निकाला है बाहर, इसको चलो ठीक है करना पड़ेगा। इसको इसने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, ऐसा लिख, पीछे आंसर कुछ और है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया। माइनस तो है ही, tan इनवर्स e की पावर x हाफ ln a माइनस ln b लगाया, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स e की पावर x, 2x आ गया है, ln e बेजी 1 हो गया, 2 कट गया, x आया, क्लियर है। माइनस हाफ ln 1 प्लस e की पावर 2x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 70। 70 भी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये दास गुप्ता है तो सवाल तो अच्छी होंगी। साइन क्यूब रूट एक्स dx, ठीक है। अगेन साइन क्यूब का हमें इंटीग्रेशन पता नहीं, तो हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, पर उससे पहले रूट एक्स को थोड़ा ले लेते हैं t। तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा dt। सो dx हो गया आपका 2t dt, ठीक है। सो स्टार्ट किया, यहाँ पर लिखा हुआ है 2t साइन क्यूब t dt। अब क्या है कि
आइलेट के हिसाब से ट्रिगो, ये जो हम इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे इंटीग्रेशन में, इसको ले जाएंगे डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में क्यों ले जाएंगे, बिकॉज तुरंत शांत हो जाएगा ये। सो टू टी इंटीग्रेशन साइन क्यूब टी dt माइनस डेरिवेटिव टी का हो गया 1 और इंटीग्रेशन साइन क्यूब टी dt ऐसा लिखा हुआ है। अब अलग से देखते हैं कि साइन क्यूब टी dt का इंटीग्रेशन क्या होगा। क्या किया, इसको लिख लिया साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी, इसको लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी dt। 1 को पार्ट कर दिया तो साइन टी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको dt एक दे दिया और पीछे ले गया कॉस स्क्वायर टी साइन टी dt। साइन टी का कितना हो गया इंटीग्रेशन, माइनस कॉस टी। अच्छा साइन टी को अगर आप आपने टी ले लिया, चलो ठीक है, कॉस टी को अगर आपने टी ले लिया तो साइन टी dt कितना हो गया, dt जो भी dp बन गया। मैं लिख रहा हूँ ना, लेट कॉस टी अगर आपका p है तो माइनस साइन टी dt कितना हो गया, dp। सो इसको मैंने अच्छे से यहाँ पर यूज कर लिया, तो dp और p dp, तो ये लिखा हुआ है p dp, क्लियर, सॉरी p स्क्वायर dp। ये हो जाएगा p क्यूब बाई, यानी कि cos क्यूब t बाई 3 माइनस कॉस टी। तो इसका जो है इस वाले का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, कॉस क्यूब टी बाई 3 माइनस कॉस टी। आगे ये साइन क्यूब, इसको भी करना पड़ेगा साइन क्यूब को, तो साइन क्यूब का तो अभी कर ही लिया हमने। कितना आ रहा है ये, कॉस क्यूब टी बाई 3 माइनस कॉस टी, फिर डी टी बाकी रह गया, अभी तो एक और बार इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आगे वाले कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो ये आ रहा है आपका 2 टी कॉस टू टी बाई 3 माइनस कॉस टी, ऐसा। और फिर माइनस में, और मैंने क्या किया ना, माइनस पहले तो बांट दिया, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस टी हो जाएगा, ऐसा। और एक वाला पार्ट बनेगा माइनस इंटीग्रेशन कॉस क्यूब टी, मतलब माइनस 1/3 कॉस क्यूब टी डी टी, ऐसा, ठीक है। तू तो एकदम बाहर ही है ना, और एकदम बाहर है, ठीक है। सो अभी पहले इस पे फोकस कर लेते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन कॉस क्यूब टी करना है तो उसको क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी डी टी। अब साइन टी को हमने लेना पड़ेगा कुछ एस, तो कॉस टी डी टी क्या बन गया, डी एस। इसको क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखा, है ना, क्योंकि साइन टी को लेना पड़ेगा ना भाई, एस लिया हमने, तो ये कॉस टी, ये कितना हो गया आपका डी एस। ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एस स्क्वायर डी एस। तो डी एस का हो गया एस माइनस एस क्यूब बाई 3, तो ये हो गया साइन टी माइनस साइन क्यूब टी बाई 3। सो इसको करते हैं, तो 2 टी कॉस क्यूब टी बाई 3 माइनस 2 टी कॉस टी, एक बात नहीं, प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन टी, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2 से, और माइनस 2/3 कॉस क्यूब टी का कितना हो रहा है, साइन टी अपॉन ये साइन टी माइनस
साइन क्यूब t बाई 3। ठीक है, अब हम रखते हैं फटाफट वैल्यू। हमारा t क्या था, रूट एक्स। सो रूट एक्स cos क्यूब रूट एक्स बाई 3 माइनस 2 रूट एक्स cos रूट एक्स प्लस 2 साइन रूट एक्स माइनस 2 बाई 3 साइन रूट एक्स प्लस 2 बाई 9 साइन क्यूब रूट एक्स। ठीक है, इसको आप मर्ज कर दीजिएगा और ये क्यूब क्यूब वाले एक टर्म हो गए, मतलब मर्ज तो नहीं कर पाओगे तो ये टर्म। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल था। अभी आज ही मैं अगला 71 से लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक इसको देखिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।